हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एपिस्टैक्सिस नोज ब्लीडिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज इज कॉल्ड एपिस्टैक्सिस। ब्लीडिंग होना इनसाइड द नोज के अंदर ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है? एपिस्टैक्सिस। फेयरली कॉमन एंड इज सीन इन ऑल एज ग्रुप्स। फेयरली कोई डरने वाली बात नहीं होती, ये कॉमन होता है। इज सीन इन ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑल एज ग्रुप में देखा जाता है। एपिस्टैक्सिस रेफर्स टू नोज ब्लीड। एपिस्टैक्सिस क्या है? रेफर्स करता है नोज ब्लीड को। और हेमरेज फ्रॉम द नोज। हेमरेज यानी भी होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। इट्स मोस्टली कॉमन ओरिजिनेट इन द एंटीरियर पोर्शन। ये ओरिजिनेट होता है एंटीरियर पोर्शन में, किसके? नेजल कैविटी। अब देखेंगे डेफिनेशन। अ हेमरेज फ्रॉम द नोज रिफर्स टू एज एपिस्टैक्सिस। अ हेमरेज यानी होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज रिफर्स टू एपिस्टैक्सिस इज कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ नी डिस्टेंडेड वेसल्स। क्या हो जाती है? कॉज्ड क्या करता है? रैप्चर हो जाती है टिनी ब्लड वेसल, जो अपनी पतली ब्लड वेसल्स होती है नोज की, वो क्या होती है? रैप्चर हो जाती है इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनी एरियाज ऑफ द म्यूकस। Most commonly the side of the anterior septum where their major blood vessels enter the nasal cavity. इसमें 3 blood vessels होती है। The anterior ethmoid arteries on the forward part of the roof, causal veins plexus. The sphenopalatine artery is the posterior superior region and the internal maxillary branches. The plexus of veins located at the back of the lateral wall under the inferior turbinate. Anterior ethmoidal artery अपर साइड है एंड पोस्टीरियर एथमोइड आर्टरी है। स्पेनोप्लेटिन आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, स्पेनोइड साइनस, ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, काइनेंसिल बैच plexus, superior labial artery from the facial artery. Type of epistaxis. Anterior epistaxis most common and less severe and easy to control. ये क्या आता है? मोस्ट कॉमन होता है, लेस सीवियर होता है, कुछ ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, एंड इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस लेस कॉमन मोर सीवियर। ये सीवियर होता है, ज़्यादा सीवियर होता है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी आती है। क्लासिफिकेशन। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस एंड पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस मोर कॉमन होता है ये, मोस्टली फ्रॉम लिटिल एरियाज और एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल। ये लिटिल एरियाज में होता है एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल में होता है। मोस्टली ऑकर्स इन चिल्ड्रन में होता है एंड यंग एडल्ट्स में भी होता है। मोस्टली ट्रॉमा की वजह से होता है। यूजली माइल्ड, कैन बी ईजिली कंट्रोल बाय लोकल प्रेशर और एंटीरियर पैक। पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस लेस कॉमन होता है, ये बहुत कम देखा जाता है। मोस्टली फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। ये आफ्टर 40 ईयर एज के बाद होता है। स्पॉन्टेनियस ऑफ्टन ड्यू टू अ हाइपरटेंशन और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस द्वारा होता है। ब्लीडिंग इज सीवियर, इसमें क्या ब्लीडिंग होती है? वो सीवियर होती है। रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है हॉस्पिटल जाने की। पोस्ट नेसल पैक ऑफन रिक्वायर्ड। एंटीरियर वेज पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस ये मोस्ट कॉमन होता है एंटीरियर वाला, एंड अनकॉमन बट सीरियस होता है ये वाला। कॉज ऑफ एपिस्टैक्सिस क्या क्या कॉज होते हैं? लोकल कॉजेज। लोकल कॉजेज में आता है ड्राइनेस लीडिंग टू क्रस्ट फॉर्मेशन। ब्लीडिंग ऑकर विथ रिमूव ऑफ क्रस्ट बाय नोज पिकिंग, रबिंग और ब्लोइंग। ट्रॉमा होता है, डायरेक्ट ब्लोज होता है, इसमें इन्फेक्शन होता है, एक्यूट वायरल राइनाइटिस, नेजल डिप्थेरिया, एक्यूट साइनाइटिस। फॉरेन बॉडीज होती है, नो लिविंग एनी नेग्लेक्टेड फॉरेन बॉडी। एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं,
हाई अल्टीट्यूड्स, सडन डिकम्प्रेशन, कैजन्स डिसीज होती है इसमें। डेविएटेड नेजल सेप्टम, डीएनएस जिसे बोलते हैं। अब सिस्टमेटिक कॉजेज और लेस कॉमन सिस्टमेटिक कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आइडियोपैथिक होता है जो अननोन होता है। हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती है नोज ब्लीडिंग। रीनल डिसीज़ की वजह से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से, ल्यूकीमिया की वजह से, स्कर्वी, विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से भी नोज ब्लीडिंग हो जाती है। लीवर डिसीज़, हेपेटिक सिरोसिस की वजह से भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है। ड्रग, एक्सेसिव यूज ऑफ सैलिसिलेट, अगर हम सैलिसिलिक एसिड का यूज़ करते हैं तो उससे भी ब्लीडिंग हो जाती है। एंड अदर एनाल्जेसिक के द्वारा, एंटीकोगुलेंट थेरेपी के द्वारा भी हो सकती है ब्लीडिंग। इसमें साइन सिम्टम्स दिखती हैं। साइंस ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस इंक्लूड डिजीनेस आती है, चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस, अगर एपिस्टैक्सिस होता है तो वीकनेस भी आने लगती है, शरीर कमज़ोर होने लगता है, कन्फ्यूज़न भी होने लगती है एंड फेंटिंग भी होती है। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू एक्सटर्नल ट्रॉमा की वजह से कुछ भी बाहर एक्सीडेंट हुआ या एनी ट्रॉमा हुआ, फॉरेन बॉडीज़, ब्लरिंग ऑफ नोज, पिकिंग ऑफ नोज, एलर्जिक राइनाइटिस और साइनाइटिस की वजह से भी हो जाता है। रिजल्ट इन स्ट्रेन ऑफ इमोशनल एक्सटीटमेंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज may be enough to start nose bleeding. Then a circulatory, renal or emotional condition that produced elevated by may cause nasal hemorrhage. It lead to a rheumatic fever of blood, dyschardia or an infections. Diagnosis evaluation देखेंगे जिसमें complete blood count करते हैं हम, कोगुलेशन स्टडीज़ करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, एमआरआई करते हैं एंड एक्सरे करते हैं, नोज एक्सरे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिस्टैक्सिस यानी नोज ब्लीडिंग के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हेमरेजिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक होता है, निमोनिया सेफेलस is the presence of air or gas within the cranial cavity, साइनसाइटिस हो जाता है। सेप्टल प्रेशर नेक्रोसिस जिसमें टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। फर्स्ट एड मेजर्स, कीप द पेशेंट क्वाइट, उससे बोलेंगे कि चुप रहे आप पेशेंट। प्लेस द पेशेंट इन आ सिटिंग पोजीशन, जो पेशेंट होता है उसे सिटिंग पोजीशन में बैठाएंगे। लर्निंग फॉरवर्ड सेमी फाउलर पोजीशन, उसको सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, उससे बोलेंगे डायरेक्ट प्रेशर की वाई पिंचिंग द इंटर सॉफ्ट लोअर पोर्शन, कि वो पिंच करें नोज को फॉर द 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स। अप्लाई आइस पे, अगर हमारे पास आइस पैक हुआ तो उसको अप्लाई करेंगे टू द नोज एंड चेक एरिया, उस चेक नोज को एंड चेक करेंगे एरिया को। लूजिंग क्लोथ्स एंड गिविंग रिजल्ट्स, पार्शियल इंसर्ट और स्मॉल गॉस पैड, हमारे पास कॉटन वॉल या गॉस पैड होगा तो इनसे नोज को सब प्लेस करेंगे। Bleeding nostrils and apply digital pressure if bleeding conditions. Take medical treatment if bleeding does not stop. अगर ऐसे स्टॉप नहीं होती हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। सिल्वर नाइट्रेट एप्लीकेटर देते हैं जिससे कि नोज ब्लीडिंग ना हो सके। मेडिकल मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑफ ब्लीडिंग साइड बाय अ नेजल सेप्टुलम और हेड लाइट। लिटिल्स एरियाज, पिंचिंग द नोज, पिंचिंग करते हैं। ये देखिए आप इस इमेज में कि पिंचिंग करता हुआ एक पेशेंट है जिसकी नोज ब्लीडिंग हो रही है, वो पिंच कर रहा है। पिंचिंग द नोज विथ थम से एंड इंडेक्स फिंगर फॉर अबाउट 5 मिनट्स, कॉम्प्रेस ऑफ वेसल्स।
नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। मॉनिटर वाइटल साइंस, उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं। असिस्टिंग इन द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, असिस्टिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसकी ब्लीडिंग को। प्रोवाइड टिश्यू पेपर एंड कॉटन, उसको टिश्यू पेपर देते हैं एंड कॉटन देते हैं। टू इंस्ट्रक्टेड चाइल्ड टू अवॉइड एस्पायरेशन ऑफ ब्लड। नेजल पैकिंग में अल्टर रेस्पायरेशन status, so closely monitor respiratory rate, heart rate, rhythmic and alteration. Instructed the child to avoid vigorous nasal blowing, strenuous activity और lifting करते हैं standing for 4 से 6 weeks के लिए। Also introduced to nasal blowing, picking after the nose. Instruction to be the give the parents to the apply lubricant to the nasal septum, lubricant देते हैं जिससे कि दर्द ना हो। Twice days, 2 दिन के लिए थे। To reduce dryness, जिससे ड्राइनेस हो जाती है। Advice to wear nose garment. Thanks.